हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। तो आज अभी आपने किसका किसका देख लिया होगा, सभी टीचर्स ने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा और आपको बताया होगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, है ना। आपके सिलेबस रिलेटेड चीज़ें आपने देख ली होंगी कि कौन से सिलेबस से कितना चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है ना, कौन सा यूनिट कितने नंबर का आ रहा है ना। पहले तो मैं बता दूं, आप सभी बच्चे जो ज्वाइन हुए हैं उनके लिए तो भाई क्लैप होनी चाहिए कि आप सभी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हुए हैं और आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और जो भी बच्चे जुड़े नहीं हैं तो मैं बता दूं भाई, अपने अगल बगल बोलो कि हाँ बच्चे जुड़ो। अब तो भाई सबको मिल रहा है, एक ही कॉस्ट में मिल रहा है, ना वो आपसे बड़ा है ना आप उससे बड़े हो, है ना। अभी तो मुकाबला एकदम बराबरी का होने वाला है ना। अब सोचो भाई, अब 100 रुपये में आप भी ज्वाइन किए हो, 100 रुपये में आपका अमीर दोस्त या गरीब दोस्त या फिर जो भी है उसने भी ज्वाइन किया है। क्लासेस वैसी ही मिलेंगी, जितना बेनिफिट आपको उतना ही बेनिफिट आपके बगल वाले को, उतना ही बेनिफिट सभी लोगों को, है ना। तो अब भाई आप उसका फायदा किस तरीके से उठाते हो, कितने नंबर गेन करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं तो चाहती हूँ कि भाई बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, पहले तो मैं बता दूँ मेरा नाम प्राची है, ठीक है। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर, और मैं आपको बायोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें। अब भाई आपका सिलेबस आया है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कौन सा सिलेबस कट गया है, कौन सा चैप्टर कट गया है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक कट गया है मैम, मतलब सारी चीज़ें आपको पूछनी होगी, है ना। बहुत सारे डाउट होंगे कि जैसे कोविड का समय चल रहा था तो उसमें 31% सिलेबस कट गया था, है ना। तो 31% कटने की वजह से आप सभी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आप वो इंक्लूड हो गया है, क्या वो भी चीज़ें आ रही हैं कि वो उसमें से और ज़्यादा कुछ कट गया है, कि उसमें से कुछ और चीज़ें कट गई हैं। वो सारी चीज़ें, सारे डाउट आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हम यहाँ टीचर्स आपके डाउट क्लियर करने के लिए ही हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट हो आप सभी, अब तो लाइव क्लासेस ऑन रहेंगी, डेली लाइव क्लासेस। आज तो आपको सिलेबस बताया जा रहा है और कुछ चैप्टर के स्टार्टिंग भी हो जाएंगे कि चैप्टर आपका ऐसे चीज़ें हैं, ये चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर का जो एकदम मजबूत कड़ी होती है ना, उसको हम लोग ऐसे कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, है ना, तभी तो चल पाएंगे आगे। हाँ, तो अब सभी लोग अब भाई जल्दी ज्वाइन हो जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस आपका है क्या। मैंने आपको डाउट्स बता दिए कि कैसे कैसे आपके अंदर अभी क्वेश्चन बन रहे होंगे, और भाई मैं जितने क्वेश्चंस बता रही हूँ उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन आपके पास होंगे कि मैम बताइए इसी कितने नंबर का आएगा, कौन सा यूनिट में ज़्यादा आएगा, कौन सा यूनिट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। बच्चा आपको सिर्फ यहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी है, आप कुछ मत करो, सब हम करके देंगे, है ना। आपको बस इतना टेंशन लेना है कि मैम की लाइव क्लास आ रही है, सर की लाइव क्लास आ रही है, जल्दी स्टार्ट करते, सारा काम अपना फिनिश करो, आओ अपने टेबल पे जहाँ पे भी आप बैठते हो पढ़ने के लिए आके बैठो, कॉपी पेन निकालो और तुरंत ही नोट करो। हम तो यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर आप उसको कॉपी में अपने लिखोगे नहीं, याद कैसे करोगे। कभी आपके पास फ़ोन है, कभी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपका टाइम टेबल अभी तो नहीं आया है कि कितने तारीख से एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपका ये आ गया है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब से कब तक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपके यूपी बोर्ड में UPMSP पे आया है, मतलब कि आपके वेबसाइट पे आ गया है कि फरवरी के अंदर ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। वो बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन फरवरी में आपके एग्ज़ाम, मतलब मान के चलो हाफ फरवरी 15 के बाद से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। 15 तक स्टार्ट हो जाएगा, 15 फरवरी तक। तो आप सभी को उस टाइम तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ना। 12th के बच्चे ज़्यादातर जुड़े होंगे, है ना, 12th के बच्चों के लिए है। तो मैं बता दूँ आप सभी कि टेंशन मत लो। अभी स्टार्टिंग जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने स्कूल में क्लासेस अटेंड की हैं लेकिन उसको चीज़ें समझ नहीं आई हैं, उन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व किया है, एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया है, और टेंशन हो रही है कि भाई कैसे करेंगे, कितना करेंगे, कैसे मतलब कैसे करेंगे, है ना। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड होंगे, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, आप दोबारा देख लो, नहीं समझ आया दोबारा देख लो, ठीक है। और अगर आपको मतलब कि एक चैप्टर पढ़ा दिया गया, उससे रिलेटेड आधा ही पढ़ाया गया है ना, पहला लेक्चर, उससे 5-6 क्वेश्चन जितने भी बन के आएंगे इंपॉर्टेंट, मैं उसमें PPT में डाल दूंगी, ठीक है।
पीपीटी में नहीं, मतलब कि पीडीएफ में चला जाएगा और क्वेश्चन सीरीज में चला जाएगा। तो आप क्वेश्चन खोलो, आराम से उसको अटेंड करो। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ना, बाइलिंगुअल है, तो हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो और भाई बल्ले बल्ले है, उनको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप सभी फोकस करो अपनी अपनी लैंग्वेज पे। जो हिंदी के बच्चे हैं वो हिंदी पे भी फोकस करेंगे और इंग्लिश में भी, और जो इंग्लिश के हैं तो वो हिंदी भी जानेंगे, है ना, क्योंकि अदर लेवल पे आप जाओगे तो आपको बीएससी बीकॉम जो भी मिलेगा उसमें आपको करना पड़ेगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं, है ना, ज़्यादा बातें हो गई। तो आपका मैं बता दूं क्या है, जीव विज्ञान की पहली यूनिट रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने से रिप्रोड्यूस करना, है ना, नया बच्चा जन्म लेता है तो रिप्रोड्यूस होता है ना। अभी कागज को अगर पिघला के नया कागज, अब कबाड़ी वाला आता है ना, कागज ले जाता है ना, पुरानी कॉपी बुक जो भी चीज़ें होती है वो ले जाता है, तो उसको रीयूज करता है ना। अब देखो प्रजनन होता किस किस में है, रिप्रोडक्शन आपका होता किस किस चीज़ में है। अब बहुत सारी चीज़ें आप इसमें समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म, जीवों में रिप्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग में मतलब पुष्पी पौधे जो जिनमें पुष्प निकलते हैं, जिसमें फूल निकलते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन कैसे होता है ना, कैसे पुष्पित पौधे, जैसे कि आप सभी को इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा हिबिस्कस, गुड़हल, है ना। आप सभी के पास वो लाल वाला फूल तो होगा, सबके घरों में होता है, और नहीं होता है तो भाई दोस्तों के घर में तो मिल ही जाता है। तो अभी उस पौधे के बारे में पढ़ेंगे भी थोड़ा सा। अब फिर चैप्टर 3 में आपका आ जाता है क्या, चैप्टर 3 में आपका आ जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि मानव जनन कैसे। ऊपर पढ़ा भाई हम लोगों ने जीवों में जनन कैसे, कि जीव कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग अंडा देते हैं, कुछ जीव अंडा देते हैं, कुछ जीव बच्चे पैदा करते हैं, है ना। तो अब भाई वो क्या होता है, वो भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे फ्लावर कैसे अपना जन्म लेते हैं, कुछ स्टेम से होते हैं, कुछ का फ्लावर कट के हो सकता है, रूट कट के हो सकता है ना। कैसे फ्लावर्स को आप लगा सकते हो, कैसे पौधों को लगा सकते हो, वो चीज़ें, है ना, किससे नया पौधा हो जाए। मानव जनन में आपको क्या मिल जाएगा कि एक मानव मतलब नर और मादा, है ना, मेल और फीमेल में कौन जनन कर सकता है, मेल क्यों नहीं कर सकता है, फीमेल ही क्यों कर सकती है। ये सारे डाउट्स को हम सभी चैप्टर में क्लियर करते चलेंगे, और जितने क्वेश्चंस आपको जितने भी हैं तो सारे क्वेश्चंस आप सभी उसमें ऐड करते चलना, ठीक है। अब चैप्टर 4 में क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जनन और स्वास्थ्य। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जनन तो हमने तीनों में पढ़ लिया, है ना। अब जनन के साथ साथ स्वास्थ्य भी तो आता है ना। भाई जनन करने में बहुत एनर्जी लगती है ना, मतलब एग में या फिर बच्चा पैदा करने में बहुत एनर्जी लगती है, तो इसके लिए हमें स्वास्थ्य भी होगा। तो इसमें हमें मिलेगा बैलेंस डाइट, कि हमें कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें इसमें वो सब आ जाएंगे, ठीक। अब आ जाता है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। हिंदी में भी देख लो, हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ें हैं। क्या है, अनुवंशिक और विकास। अब इसमें क्या है, चैप्टर 5 आपको मिल जाएगा वंशागति और विविधता, है ना, कि वंश आपका बढ़ रहा है ना, ढेर सारे, अब देखो ढेर सारी मुर्गी हो रही हैं, है ना, अंडा दे रही है, मुर्गी हो रही है। अब उससे विविधता आएगी, डाइवर्सिटी आएगी। डाइवर्सिटी भी बहुत सारी चीज़ों में से, मुर्गी में नहीं, मतलब बहुत सारी, जैसे कि मुर्गी हो गया और भेड़ हो गई, या फिर बहुत सारी हमारे आसपास में इतने सारे जानवर, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या होगा, विविधता होगी ना, डाइवर्सिटी होगी, है ना। तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। मेंडेलिया की जो प्रिंसिपल है, मेंडेलिया का बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके लिमिटेशन क्या है ना, कहाँ तक इन्होंने क्या खोज की, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें एक एक चैप्टर को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनुपात में विचलन, है ना, इसके वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, कि कैसे वो कितना प्रजनन कर रहा है, कितना उसकी विविधता हो रही है। चैप्टर 6 में आपका क्या आ जाता है बच्चा, चैप्टर 6 में आ रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति आणविक आधार। इसके भी आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। अभी मैं बताऊंगी इनमें से कौन सा चैप्टर कटा हुआ है और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक। अब एक आपको यहाँ मिल जाएगा ये इवोल्यूशन यानी विकास आपका बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको ये भी बताऊंगी, इसमें पहला यूनिट में आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब कि इन 4 चैप्टर से 14 मार्क्स के क्वेश्चन। एटलीस्ट आपके 1 चैप्टर से मान के चलो
3 3 6 3 9 3 चौक 12 है ना, 4 या फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस बन जाएंगे एक चैप्टर से। ठीक, अब इनमें से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कटा है, ये भी तो जरूरी है ना। तो मैं अभी बताऊंगी, एक बार इसको देखते चलो। फिर क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में क्या है, अनुवांशिक में अभी मैंने इसको बता दिया है थोड़ा सा, बस ये समझ लो कि 18 नंबर का है और इसमें कितने हैं, 1 2 3 तीन ही है। ये सबसे ज्यादा मार्क्स का है आपका, सबसे ज्यादा मार्क्स आपके इसी में है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। और अब मैं बताऊंगी इसमें कटा कौन सा है, अभी आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आ जाता है आपका, देखो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान। ह्यूमन वेलफेयर में क्या है, ठीक, तो आप सभी पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, कि आपके शरीर में कैसे कैसे बीमारियां होती हैं और स्वास्थ्य को कैसे बनाना है ना, वो चीजें। ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ कैसे बनेगी, और मतलब अगर कोई विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, तो उससे क्या डिसीजेस, क्या बीमारियां हो सकती है, मलेरिया क्या है, टाइफाइड क्या है, एक एक चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो भाई पढ़ना हमें सब कुछ है, जो जो चीज़ें यहाँ छूटेंगी मैं बताऊंगी। स्ट्रैटेजीज और इनहेरिटेंस, ये चैप्टर आपका कटा हुआ है। ठीक, अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इधर कौन सा चैप्टर कटा है, ये जीवों में जनन, आपका ये चैप्टर कटा हुआ है। ठीक, इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर, जीवों में जनन, ये चैप्टर जो है बच्चा कटा हुआ है, ये चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे छोटा सा मैंने कट लगा दिया है, आप सभी अपने उसमें लगा देना कि इसमें हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। रुको जस्ट आ सेकेंड। हाँ, आप सभी को ये पीडीएफ भी तो चाहिए होगा ना, प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए इसको एक बारी स्क्रीनशॉट ले ले, सेव कर लें। ठीक, हो गया। अब नेक्स्ट में, ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में, अब इसमें कौन सा चैप्टर आपका बच्चा कटा हुआ है, अभी मैंने बताया चैप्टर 9 कटा हुआ है। ठीक, आपको मैं बता दूं यहाँ पे चैप्टर 9 कटा हुआ है, चैप्टर 9 कटा हुआ है, और यहाँ पे पर्यावरण के मुद्दे, ये चैप्टर आपका कटा हुआ है, मतलब इसमें से नहीं आएगा। अब इसके यूनिट में ये कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है। ठीक, 14 मार्क्स में 2 चैप्टर है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 7-7 नंबर का आएगा, है ना। जब ये चैप्टर कट ही गया तो इनमें से 7-7 नंबर के तो आ ही जाएंगे। अब ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, यानी अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत इसके पढ़ेंगे, सारी चीज़ें। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वगैरह, ये 10 नंबर का, मतलब 5-5 नंबर से आ जाएगा। मतलब इसमें वेरिएशन भी कर सकता है कि कोई 6 नंबर का दे दे, कोई 4 नंबर का दे दे, या फिर कोई 5 का दे दे, कोई 5 का दे दे, कोई 3 का दे दे, कोई 7 का दे दे, ऐसे हो सकता है ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग हो जाएगा। क्या है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, है ना, परिस्थिति और पर्यावरण क्या है। पर्यावरण तो भाई आप एमएससी करोगे, बीएससी करोगे, हर जगह आपको ये जो चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर्स आपको एकदम डिटेल में मिलेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे सब कुछ। मैं पहले तो आपको 15 चैप्टर तक, मतलब जितनी भी चीज़ें आपके बेनिफिट में है, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगी। फिर जब थोड़ा अगर टाइम बचता है तो मैं रिवीजन भी करवाती चलूँगी, तो ये कुछ चैप्टर्स जो बच गए इसके थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगी, जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना, कि आगे की क्लासेस भी तो आपको पढ़ने हैं, तो उसके लिए भी क्लासेस हम लोग लाएंगे, लेकिन अभी इतना। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीवों में आबादी, और जीव और आबादी है कि ऑर्गेनिज्म कैसे हो रहे हैं, उसमें आबादी कैसे हो रही है, अपनी मतलब जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। फिर इकोसिस्टम है, और फिर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की, हमारी डाइवर्सिटी बढ़ रही है, उसको बचाव कैसे करना है। जैसे आप सभी सुने होंगे कि टाइगर जो शेर होता है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो गया, कम हो गया है ना, विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त यानी गायब होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। तो उनका बचाव कैसे करना है, वही तो पढ़ेंगे इसमें। संरक्षण, उनका बचाव कैसे करना है, उनको संरक्षित कैसे करना है। जो क्यों बनाए गए हैं, चिड़ियाघर आपके जाने के लिए, आपको घुमाने के लिए, वो चीज़ तो है। आप जाओगे वहाँ पे चिड़ियाघर देखोगे, जानोगे कि ऐसे ऐसे भी जानवर होते हैं, शेर भी ऐसे दिखता है, चीता ऐसे दिखता है, मतलब सारी चीज़ें आप देखोगे। लेकिन वो इसीलिए भी बनाया गया है क्योंकि आप शेर को या फिर इनको आप बचा के रख सको, उनको प्रॉपर मील प्रोवाइड कर सको। मील यानी खाना, प्रॉपर खाना प्रोवाइड कर सको, जिससे एटलीस्ट आपके पास बच्चे तो रहें, है ना। क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आप लोग पॉल्यूशन कर रहे हो इतना सारा, हम लोग खुद पॉल्यूशन करते हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, एक घर में भाई 3-3 4-4 गाड़ियाँ हो जाती हैं किसी किसी घर में,
है ना। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करो, जिससे आपका एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। ठीक, अब इतना हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक चैप्टर, अभी 5 यूनिट्स हो गए ना, अब इसमें और यूनिट्स देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब इतने ही यूनिट थे, 5 यूनिट थे। अब हम लोग, भाई पहला चैप्टर तो आपका कटा है, तो हम लोग सेकंड चैप्टर यहाँ पे लेके चलेंगे। सेकंड चैप्टर है क्या, अभी मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी, जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ कि इसको पढ़ेंगे कैसे, है ना। थोड़ा मजे मजे में एकदम, मैंने बोला ना अभी कैच करना है, पकड़ना है, बॉल को नहीं, है ना, बॉल को नहीं कैच करना है। यहाँ से बॉल कैसे फेंकूंगी। चलो, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि भाई फ्लावरिंग प्लांट में जैसे कि अब रिप्रोडक्शन हो रहा है, अभी मैंने रिप्रोडक्शन बताया। रिप्रोडक्शन आपका जीवों में कैसे होता है, मानव, इसके बाद हम लोग मानव वाला भी पढ़ेंगे, मानव में कैसे होता है। ठीक है, तो भाई उसमें फीमेल और मेल होते हैं, है ना, उनके इंटीमेट होने से फिर क्या होता है, हाँ, जनन होता है, एक नया फ्लावरिंग प्लांट जन्म होता है। लेकिन फ्लावर में कैसे होता है, फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है ना, मेल और फीमेल दोनों होता है। अभी मैं बताऊंगी, पूछूंगी पहले कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा है ना, मेल कौन सा फीमेल कौन सा। ये आप इसमें देख लो, ये होता है, ये जो ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये येलो येलो, मैं खुद ही येलो करती इसको, है ना, ये क्या है, ये आपका एंथर है। ठीक, क्या है ये, एंथर है। फिर ये जो लंबी सी दिख रही है ना, ये लंबी सी दिख रही है ना, ये क्या है आपका फिलामेंट यानी पुतंतु। ठीक, कितना प्यारा सा नाम है पुतंतु, है ना। अब देखो पेटल, अब इसको एक बार बना भी लेते हैं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन जस्ट चलो रेड से बनाते हैं। मैम रेड से बनाइए, हमने ये रेड कलर का देखा है, रेड कलर देखे हो ना। चलो कुछ इस तरीके का है आपके फ्लावरिंग प्लांट, कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन कलर है ना। मैम सारी चीज़ें एकदम कलरफुल करेंगी। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब किसको क्या बोलते हैं टेंशन मत लो, अभी सब पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा ड्राइंग भी एकदम आराम से करेंगे ना, ऐसे ही आपके पेपर में भी आएगा ड्राइंग करके। मेरे साथ आप भी ड्राइंग करो, सिर्फ मैं ही नहीं करूँगी, है ना, मेरे साथ आप भी करोगे ना, तभी तो मज़ा आएगी। ठीक, और एक इधर होता है, 2 होते है ना। ठीक, और इसमें क्या नहीं बनाया, इसके अंदर भी कुछ होता है। ठीक, अब इसको एक बारी में समझ लेते हैं कहाँ पे क्या है। ये पहले मैंने आपको ये वाला बताया, एंथर बताया, ये जो चीज़ है ये क्या है आपकी, एंथर है। ठीक, ये आपका क्या है, एंथर है। ये आपकी जो पंखुड़ियाँ होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल। रोज़ की पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी, उसको पेटल बोलते हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होना, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एंथर हो गया, पेटल हो गया। अब क्या है, ये जो लंबा सा है ना, इसको फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतंतु, अभी मैंने बताया ना, फिलामेंट। ठीक, फिलामेंट हो गया। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे स्टिग्मा। यहाँ पे स्टिगी, यहाँ पे स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा क्या होता है भाई, ये चिपचिपा सा पदार्थ जिसे ऊपर लगा होता है, और यहाँ पे बता दो छोटे छोटे ना, ऐसे छोटे छोटे ये भी होंगे, येलो येलो कलर के छोटे छोटे। अभी सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, है ना। स्टिग्मा होता है। उसके बाद क्या है, अब ये जो पतली सी लाइनें नहीं, बड़ा स्टाइल मारती है यार, एकदम पतली सी है, स्लिम सी, तो इसका नाम है स्टाइल रख दिया, है ना, इसका नाम है स्टाइल है क्योंकि ये पतली सी है। ठीक, ये स्टाइल हो गया। अब क्या है, इसके अंदर होता है बच्चा ओव्यूल। ठीक, इसके अंदर आपका हो गया एव्यूल, और ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है इसको सेपल कहते हैं। सेपल में देखो जो ग्रीन ग्रीन कलर का पत्तियों जैसा होता है ना, हल्का हल्का, उसको सेपल कहते हैं। और जो ये बीच में ऐसे होता है ना, उसको आप सभी बोल सकते हो, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, हाँ, मतलब बात बड़ी, अब जगह नहीं है तो इतनी में लिखना थोड़ा करो। इसको पुष्पासन कहते हैं, ये वाला पार्ट जो आपका दिख रहा है। ठीक, ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट। और फिर ये जो लंबा लंबा होता है इसको पेडिकल कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी आपको समझ आ गया होगा, तो थोड़ा
अलग अलग से करते हैं ना। ये हो गया, ये भी समझ आ गया, ये भी हमने सेपल भी पढ़ लिया, पंखुड़ी भी पढ़ ली और स्टिग्मा भी पढ़ लिया। स्टिग्मा यहाँ पे स्टिगी सब्सटेंस होता है। स्टाइल भी पढ़ लिया है ना, ये स्टाइल को दिखे है ना। फिर यहाँ पे इसके अंदर ओवरी, ओव्यूल तो मैंने बता दिया, ओवरी। और इसके बाहर का जो होता है ना, जो गोला सा, ये जो गोला सा आपको दिख रहा है ना, ये जो गोला सा दिख रहा है, ये वाला, ये हिस्सा आपका ओव्यूल कहलाता है, यानी अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, बीजाणु है ना। आपके मतलब मुर्गी के अंडे के अंदर बीज होता है ना, जो अंडे के अंदर मुर्गी होती है, कि मुर्गी के मतलब दोनों में बात सेम है, लेकिन वो तो रिप्रोड्यूस करने के बाद जब वो जन्म दे देती है तो अंडा देती है, तो उसी अंडा के अंदर होता है ना बीजाणु, उसका बीज, उसका छोटा छोटा या फिर छोटा सा मुर्गा, मुर्गी जो भी हो सकती है भाई, फीमेल भी हो सकती है ना। तो क्या है, बीजाणु हो गया इसके अंदर, सारी चीजें पढ़ लिया। अब इसमें हम ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना कि इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। भाई ये भी तो एक क्वेश्चन बन के आता है कि इसमें मेल कौन सा, फीमेल कौन सा है ना। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि मैम बताइए इसमें फीमेल और मेल कहाँ है, रिप्रोड्यूस कर कैसे जाएंगे, है ना। भाई हमने मानव में तो सुना है, जानवरों में भी पढ़ लिया, अब इसमें कैसे होता है भाई, फ्लावर्स में कैसे होता है। भाई आप लोग बहुत स्मार्ट हो, है ना। पहले बात आप लोग बहुत स्मार्ट हो, जब स्मार्ट हो तो भाई इधर देखो, ये जो स्टिग्मा है, यहाँ पे स्टिगी सब्सटेंस मैंने बताया, एकदम चपचपा सा होता है, जिसके ऊपर मधुमक्खी या फिर कोई भी एनिमल उड़ता हुआ आके वहाँ पे बैठता है, चिपक जाता है, हाँ। तो ये वाला स्टिग्मा हो गया। और स्टाइल, ये स्टाइल होता है, स्टाइल अभी मैंने बोली ना, स्टाइल मारता है ये। और फिर ये अंडाशय, ये पूरा ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला, इसमें आपको डार्क एकदम साफ साफ दिखाई देगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, आपका अंडाशय। और यही अंडाशय, ये तीनों चीजें मिलके आपकी क्या बनाते हैं, ये तीनों चीजें, ठीक, ये तीनों चीजें मिल करके आपके बनाते हैं पिस्टल, ठीक, अलग अलग से लिखते हैं। आप सभी को समझ आए ना। दिख रहा है सभी बच्चों को, वॉइस भी विजिबल भी होगा, ऑडिबल भी होगा। तो एक बार ही देख लो, इसको पिस्टल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभी मैंने एक बार ही ड्राइंग बना दी, अब दोबारा नहीं। फिर अब नेक्स्ट क्लास में जब इसको पीडीएफ में पढ़ेंगे ना एकदम समझ के, तो इसको पिस्टल कहते हैं, ठीक, पिस्टल कहते हैं। फिर ये स्टाइल है, इसके अंदर ये तीनों चीजें मिला के बच्चा, ये भी है ना। इसको कलर चेंज, मैम कलर चेंज करिए, नहीं तो हमें डाउट होगा। एक ये भी मतलब कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों चीजें मिला के क्या बनाती है बच्चा, पिस्टल बनाती है। और ये क्या है, ये आपका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना। ये आपका फीमेल पार्ट है, किसका, फ्लावर का। अब मेल में चले आओ, एंथर, फिलामेंट और पेटल। एंथर मतलब कि जो येलो हमने देखा था ना अभी, उसको एंथर कह रहे थे। और फिर नीचे उसकी जो लंबी सी डंडी थी, फिलामेंट कह रहे थे। और पेटल तो जानते हो, पंखुड़ी। ये यहाँ तो पेटल को आप नहीं ले सकते, क्योंकि पेटल तो सब में होता है। ये चीजें होती है ना, ये वाला एंथर और फिलामेंट, ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन, दिख रहा होगा, है ना, पुंकेसर। और यही क्या होता है आपका मेल पार्ट, क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, फीमेल पता चल गया, मेल पता चल गया। इसके रिलेटेड, इसके रिगार्डेड जो भी चीजें हैं, अब भाई इसमें हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन, टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो आपको पीडीएफ भी आपको इसको मिल जाएगा, है ना। इसमें हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के टाइप्स, है ना, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक। पॉलिनेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के टाइप पढ़ेंगे। आपके में फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर दिया है पेपर, उसमें आपके बुक में पूरा स्ट्रक्चर दिया है। एक एक चीज को समझेंगे। पेपर में आपके पूछ लेता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है। तो अभी तो मैंने बता दिया, इसके बाद जब इसको एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे तो इसका एक एक चीजें करते चलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है क्या,
है ना। इसमें पेटल होता है, पेटल को कहाँ से कहाँ तक पेटल माना जाता है, फ्लावर में कैसे कैसे, और सिर्फ इतना ही नहीं और भी चीज़ें। अभी तो हमने स्टार्ट किया सिर्फ, है ना। आप सभी को मैं बोलूँ कि आप अगल बगल के बच्चों को भी, जो भी आपके क्लास के बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे इसमें ऐड हुए ना, तो आप सभी की क्लास के बच्चे हैं ना, तो उनको बोलिए कि मैम लोग क्लास लेती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप लोग भी जुड़िए, है ना। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पढ़ो और दूसरों को भी प्रोत्साहित करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती, बहुत सारे बच्चे जिनके पास किताबें नहीं हो पाती, है ना। इनको मम्मी पापा ने फ़ोन ला के दे दिया और फिर मतलब मम्मी पापा के पास सिर्फ फ़ोन नहीं होता, वो भैया दीदी का फ़ोन यूज़ करते पढ़ने के लिए। भाई आप अगर मन लगा के पढ़ोगे, मेरे साथ क्या होता था कि यार मेरे पास बुक भी है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। आप सभी बच्चों के साथ होता है, बुक होती है लेकिन पढ़ नहीं पाती, क्योंकि भाई इतनी अजीब अजीब लैंग्वेज लिखी होती है। हाँ लैंग्वेज वही है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन इतनी सारी मतलब इतने अजीब अजीब शब्द हो जाते हैं ना, इतने बड़े बड़े शब्द हो जाते हैं, याद ही नहीं होते, है ना। तो उसके लिए आपको कोई मेंटर चाहिए होता है। हम ही तो हैं, हम ही तो लेके आए, है ना। और कितने में फीस आपकी पता है, तभी आप सभी क्लास ले रहे हो, है ना। बहुत कम फीस है और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल रही हैं। तो भाई जब मिलता है इधर भी लड्डू इधर भी लड्डू इधर भी लड्डू, तो भाई सब लड्डू बटोरो, है ना, और पेट फुल करो है ना। तो चलो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट में यहाँ पे पुष्प तो पढ़ लिए, चैप्टर वाइज अभी इसको भी देख लो, ठीक। अभी हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है ये अभी फिर से बता देती हूँ एक बारी रिवीजन के लिए, है ना। रिवीजन हो जाएगा। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, फीमेल पार्ट बनाते हैं, फीमेल पार्ट बनाते हैं फ्लावर के। और ये यहाँ पे एंथर और फिलामेंट मिल करके क्या बनाता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट, ठीक, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक, अपना लिख लेना है ना, मेल पार्ट बनाता है, ठीक है। और अभी मैंने इसको स्ट्रक्चर अच्छे से समझा दिया होगा। अब ये भी चीज़ है, किसी किसी में क्वेश्चन पूछ लेता है ओव्यूल के अंदर ओवरी होता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ना, ये भी को थोड़ा सा डाउट होता है। तो भाई ओवरी जो है ये है, ओवरी ये है, और ये जो है इसके अंदर, ये इसके अंदर छोटे छोटे मतलब यहाँ पे जो है छोटे छोटे ऐसे भरे होंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे ऐसे होंगे, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर अंड होता है, ठीक है। अंडाशय के अंदर क्या होता है बच्चा, अंड होता है, याद हो गया। अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंड होता है, याद होता चलेगा। अभी मैं सेपल बता दी थी आपको, सेपल यही होता है, ये जो ऐसे पंखुड़ी निकली होती है। गुलाब के फूल में आप देखोगे जब गुलाब को तोड़ोगे तो ऊपर ऐसे सेपल दिखाई देता है, वही होता है सेपल, है ना। अब पेटल भी आपको समझ आ गया। एक बार फिर से ये स्टिग्मा होता है ना, पतली सी स्टाइल मार रही होती है, सॉरी स्टाइल मार रही है ना, ऊपर स्टिग्मा है और ये जो स्टाइल मार रहा है ना एकदम पतला सा है ना, पतला सा एकदम ड्रामेबाज है तो ये क्या है, ये आपका स्टाइल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम बस पढ़ते चलो, सुनते चलो, सुनते चलोगे तो क्या होगा, याद हो जाएगा, है ना। अब पेटल हमें पढ़ लिया, फिलामेंट उसकी पतली सी जो धार होती है, पतली सी, है ना। आपको जब मैं क्लास करूँगी तो मैं आपको गुड़हल का फूल ले करके आऊँगी और उससे समझाऊँगी बेटा ये चीज़ ये है ना। तो हम लोग प्रैक्टिकल चलेंगे तो फिर समझ में भी आएगा। आप सभी भी मेरे साथ अगर चाहो तो गुड़हल का फूल मतलब जो भी फूल है पहले से बता दूँगी, ये वाला फूल लेके आओ कल, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये फ्लावर आप लेके भी आना, मैं भी लेके आऊँगी, फिर बताऊँगी ये चीज़ है, तोड़ के बताऊँगी, इसको खोल के बताऊँगी, तो आप सभी को उसके अंदर की चीज़ें समझ आएंगे। मैं तो भाई यहाँ से आपको खोल के बता दूंगी, आपको वहाँ अंदर से खोल के पढ़ना है, उसको अच्छे से देखना है, तो कैसे देखोगे, आपके पास भी तो फ्लावर होना चाहिए ना। तो हम सभी एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे क्लास में, है ना, प्रैक्टिकल करते चलेंगे। अब जैसा कि मैं आपको बताई थी यहाँ पे कि आपका कौन सा कितने नंबर का है ना, अब उस बात पे भी आ जाए, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कौन कौन से चैप्टर आपके कटे हुए। पहला चैप्टर कटा है, 9वां चैप्टर कटा है, लास्ट का 16वां चैप्टर कटा है। इसके अलावा आप सभी को बता दूं इसके टॉपिक्स में भी कुछ चैप्टर्स क्या हैं, कटे, ठीक। इसके अलावा इसके टॉपिक्स में भी कुछ चैप्टर आपके कट हैं, तो आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ें होती चलेंगी। जैसे यहाँ पे है 14 नंबर का ये बन रहा है 14, 18, ठीक, जोड़ते चलो 14, 18,
टोटल ये 70 नंबर का है, ठीक। उधर 14 था, फिर 18 है, फिर ये क्या है 10 नंबर का है, फिर ये क्या है 14 नंबर का ये वाला है ना, और एक ये वाला यूनिट बच गया आपका 14 नंबर। टोटल कितना आ गया इसमें 70 मार्क्स के पेपर बन गए। 30 मार्क्स आपको कैसे गेन करना है, 30 मार्क्स में मैं आपको बता दूं ये टोटल कितने नंबर का, 70 नंबर का पेपर आया। 70 नंबर मैं गारंटी देती हूँ आप 70 में से 70 लेके आओगे अगर आप प्रॉपर क्लास में मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हो और उसको रिवाइज करते हो, उसको पढ़ते हो मेरे साथ, तो अब मैं बोल सकती हूँ कि आप 70 में 70 लेके आओगे। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूँ 30 नंबर आपको मिलेगा ना, इसी स्लाइड में बता देती हूँ, टेंशन मत लो। 30 नंबर आपको मिलेंगे किससे, 30 मार्क्स आपको किस में मिलेंगे भाई, प्रैक्टिकल में। अब प्रैक्टिकल के भी 2 प्रोसेस है ना, प्रैक्टिकल में भी 2 प्रोसेस। एक जो आपका एग्जामिनर आएगा लेने, अगर यहाँ पे आपका एग्जामिनर आ रहा है लेने, ठीक, एग्जामिनर आ रहा है लेने, तो उसके हाथ में भाई 15 नंबर हैं आपके, ठीक। और आपके स्कूल के टीचर के पास, सब्जेक्ट टीचर के पास 15 नंबर है। 15 नंबर एग्जामिनर के पास है, 15 नंबर आपके टीचर के पास है। तो आप भाई 15 नंबर मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, अब कैसे करोगे भाई, अब उसके लिए वो फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर है ना, पहला चैप्टर ही हमें फ्लावर पढ़ना है ना। और फ्लावर में भाई बहुत खूबसूरत सा रिश्ता होता है फ्लावर के साथ। बच्चों आप सभी 12th में हो तो आप सभी को इतना तो पता होगा कि फ्लावर्स का हर एक रंग का कोई ना कोई मतलब होता है। कोई फ्लावर वाइट कलर का लेके आए, कोई पिंक कलर का, कोई ग्रीन कलर के फ्लावर होंगे, हाँ होंगे, है ना। और येलो कलर का, रेड कलर का फ्लावर रोज देते हैं कोई प्यार का प्रतीक, है ना। अभी उसमें मत चले जाओ, ठीक है। तब इतने कलर्स होते, इतने प्यारे प्यारे कलर्स होते, फ्लावर देके तो इनको नहीं समझा सकते। कैसे, प्रैक्टिकल का जो प्रोजेक्ट बनेगा, है ना, यहाँ पे टीचर्स आपको कुछ प्रोजेक्ट देंगे। अब उन पे डिपेंड करता है भाई कि वो प्रोजेक्ट कैसा देते हैं, है ना। आप सभी अगर प्रोजेक्ट आपके स्कूलों में मिलता है तो आप सभी मैसेज करना, टेलीग्राम है, लिंक आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो। जो भी डाउट होते हैं, है ना, सारे बच्चे ज्वाइन करो, मैं तो कहती हूँ बायोलॉजी वाले सारे बच्चे मेरे में ज्वाइन हो जाओ। और उसमें आप सभी को डायग्राम से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसमें भेजो, है ना। प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड कोई डाउट हो, मैम ये प्रैक्टिकल बनाना है, हमें आ नहीं रहा है कुछ भी चीज़ें, तो मैं आपको बताऊंगी, सजेशन दे दूंगी, ऐसे ऐसे करना है, ठीक। प्रोजेक्ट वर्क आपका इसमें कुछ प्रोजेक्ट में मिलेगा, कुछ प्रोजेक्ट को समझाना पड़ेगा आपको टीचर्स को एक बारी। प्रोजेक्ट में तो भाई नंबर ये तो टीचर देंगे 15 नंबर आपके, अगर आप अच्छे बच्चे हो, क्लास में डिसिप्लिन रखते हो, और कोई शरारती बच्चे होंगे तो भाई प्रैक्टिकल के टाइम में ना टीचर को थोड़ा सा मस्का लगाते रहो कि सर से बताइए कि कैसे होता है, क्वेश्चन पूछो। सर को पता है टीचर्स को बहुत पसंद होता है कि बच्चे उनसे क्वेश्चन करें, है ना। और बच्चे उनसे क्वेश्चन करने के अब मतलब फालतू क्वेश्चन नहीं करना, है ना, समझदारी वाले पढ़ाई वाले क्वेश्चन करना, तो फिर थोड़ा सा इंप्रेशन बनेगा और नंबर वो अच्छे देंगे। रही बात एग्जामिनर की, एग्जामिनर आएगा, कोई होते प्रोजेक्ट से ही पूछ लेते कि बताइए आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया, आपको प्रोजेक्ट खोल के दिखाना होगा, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने तो आपको चैप्टर्स पढ़ा है ना कहीं ना कहीं से भी वो डिस्कवरी पूछ लेंगे, किसकी डिस्कवरी किसने की, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट किसको कहते हैं, है ना, मेल पार्ट क्या होता है फूल का, कुछ भी पूछ लेंगे, उनको उन पे डिपेंड करता है क्यों कैसे हैं, है ना, वो आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स इधर हो गए, है ना, 30 मार्क्स थोड़े से इधर हो गए। अब क्या है, अब 70 मार्क्स तो यहाँ से मैंने ला दिया, 70 मार्क्स तो हम लोगों ने मिल करके यहाँ पे गेन कर लिए, और 30 मार्क्स आपके स्कूल से, टोटल आपका 100 मार्क्स, ठीक। कोई डाउट यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं मैम, हम लोग है ना सब पढ़ेंगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब इसको कर लिया, 70 मार्क्स का ये हो गया। अब 70 मार्क्स का ये और 30 मार्क्स का ये, तो इसमें तो डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें, जैसे अभी मैंने बताया कि चैप्टर में से भी कुछ टॉपिक है जो हटे हैं और कुछ टॉपिक इंक्लूड हो सकते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें जब चैप्टर में पढ़ाऊंगी ना, तो उसी के साथ में जो चीज़ें इंक्लूड है सिर्फ वही लेके आऊँगी, जो इंक्लूड नहीं है उसके बारे में हम लोग बस हल्का सा जान के, मतलब ऐसे होता है ना, छू के निकल जाना, है ना।
ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भाई अब बोर्ड्स आपके नज़दीक हैं। मैंने अभी आपको बोर्ड की डेट बताई, फरवरी, डेट नहीं सॉरी मंथ बताया, फैब में है ना, फैब में है, वो भी फरवरी महीने में ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम। ऐसी आपकी लिखित में आई थी, मैंने पढ़ी थी तो मैं बता रही हूँ कि फरवरी के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी। हम अभी तो कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर अक्टूबर है ना, चलो यही महीने चल रहे हैं, नवंबर से मान लो, क्योंकि अब नया मंथ स्टार्ट होने वाला है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने हमारे पास। 3 महीने में एकदम सारे चैप्टर हम लोग पढ़ा लेंगे। आप सभी साथ में चलो, चलते रहो, बस सुनते रहो, सीखते रहो, सारे चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है ना। फरवरी, हमने फरवरी मंथ्स में ये भी कर लिया। अभी मैंने आपको क्या बताया, 3 महीने है ना, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, 3 महीने हैं। मतलब मान के चलो अगर 60 डेज, 60 मान के चलो, मतलब अप्रॉक्स 60, क्योंकि कुछ हमें रिवीजन के लिए भी तो चाहिए ना। 60 डेज में मतलब 60 डेज मतलब 60 आवर्स है ना, 60 घंटे है आपके पास। और अगर आपके पास 15 चैप्टर है ना, अगर एक चैप्टर को आप 2 घंटा दे दोगे तो 15 दूनी 30 ही होता है ना। मैथ बहुत कमजोर है तुम लोग की, है ना। 15 दूनी 30, 15 मतलब एक चैप्टर को अगर आप 2 घंटे देते हो है ना, 2 आवर्स देते हो एक चैप्टर को, तो सोचो आपके 30 घंटे में ही कंप्लीट हो। मतलब हमारे पास 30 घंटे और हैं हम अभी तो हमारे पास। और फिर 15 चैप्टर में भी भाई 16 चैप्टर में 3 चैप्टर कटे हैं, तो टोटल कितने, 13 चैप्टर। कितने चैप्टर, 13 चैप्टर। और 13 दूनी 26, हमारे पास 26 घंटे हैं टोटल। 26 घंटे चैप्टर पढ़ने के लिए है ना। चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, बल्कि मैं तो लेके आऊँगी भाई 3-3, 4-4 लेक्चर्स लेके आऊँ, जाकि ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और उसमें समझ जाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। अब आपका अभी आपने पढ़ लिया ना, अभी मैथ का आपको सिलेबस पता चल गया, बायोलॉजी पता चल गया, केमिस्ट्री पता चल गया, अभी फिजिक्स का पढ़ना है ना। अब चलो 5 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर फिजिक्स की क्लासेस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।